हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है वो कैसा रास्ता चुनता है, सही या गलत। जो जैसा रास्ता चुनता है उसका वैसा ही परिणाम होता है। आज की कहानी में एक महिला ऐसा षड्यंत्र रचती है, ऐसा रास्ता चुनती है जिसके चलते एक व्यक्ति की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से वो महिला भी सलाखों के पीछे पहुँच जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। कानपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सचंडी थाना। सचंडी थाना का रहने वाला हर्षित त्रिपाठी, जिसकी आज से 2 साल पहले शादी होती है सपना नाम की लड़की से। दोनों शादी के बाद बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं, मगर अक्सर आए दिन इन दोनों के बीच कभी ना कभी नोकझोंक हो जाया करती थी। तभी 27 सितंबर 2023 को हर्षित के दोस्त की शादी का निमंत्रण आता है हर्षित के घर पे। निमंत्रण आने के बाद वो अपनी पत्नी सपना से कहता है कि तुम भी मेरे साथ शादी का फंक्शन अटेंड करने चलो। मगर सपना अपनी तबीयत का बहाना बना देती है। वो कहती मैं जा नहीं पाऊँगी, मुझको मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, तुम ही चले जाओ। हर्षित अपने दोस्त की शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और फंक्शन अटेंड करने के बाद वो जब घर वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आसपास के लोग तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। उसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और उसकी पत्नी को भी सूचना दी जाती है। पत्नी रोते बिलखते हुए अस्पताल पहुँचती है। पति को इस कंडीशन में देख के और भी ज़्यादा दुखी होती है। पुलिस वाले उसको समझाते हैं, डॉक्टर भी उसको समझाते हैं कि जो होना था हो गया, आप परेशान मत होइए, इसको ठीक होने में थोड़े दिन लगेंगे मगर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। उसको डॉक्टर और पुलिस मिलके दिलासा देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। पुलिस हर्षित की पत्नी सपना से कहती है कि आप थाने आके इस मामले की तहरीर दीजिए ताकि हम लोग आगे की छानबीन कर सकें, मामले की कार्रवाई कर सकें। सपना थाने जाती है और इस मामले की तहरीर देती है। पुलिस उससे पूछती है कि आपको क्या किसी पे शक है, तो वह तुरंत कहती है कि मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र पे शक है। पुलिस तुरंत ही सुरेंद्र के हिरासत में लेके पूछताछ करती है तो सुरेंद्र कहता है हर्षित मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, आप किसी से पूछ लीजिए। और जब ये उसके साथ कांड हुआ तो उस समय मैं अपने घर पे था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे घर पे जो CCTV कैमरे लगे हैं उनको खंगाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं। पुलिस ने सुरेंद्र के बाद इस मामले की छानबीन की, मगर कुछ ऐसा उसको नहीं मिला जिससे कि सुरेंद्र को दोषी ठहराया जा सके। उधर हर्षित की हालत में सुधार हो रहा था। अब डॉक्टरों ने उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था, वो अपने घर पे आ गया था, मगर डॉक्टर ने उसको कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट को कहा था और साथ ही साथ दवाइयाँ लेने को कहा था। घर पे पहुंचता है हर्षित, उसकी पत्नी समय समय पे उसको दवाइयाँ खिलाती है। उधर पुलिस भी इस मामले की छानबीन कर रही थी। इधर 1-1.5 महीने के बाद हर्षित की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी पत्नी उसको नज़दीकी हॉस्पिटल हेलमेट में ले जाके भर्ती करवाती है और ट्रीटमेंट जब चालू होता है तो ट्रीटमेंट चालू होते में ही हर्षित की मौत हो जाती है, वो मर जाता है। पुलिस को जैसे ये सूचना मिलती है पुलिस तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है और हर्षित के शव को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है उसमें कुछ खास पता नहीं चलता है। पुलिस फिर मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है और उसी जगह पे जब हर्षित वहाँ से वापस आ रहा था शादी फंक्शन से, उसी जगह का लोकेशन टेस्ट करती है तो वहाँ से उसको 2 नंबर मिलते हैं। उसमें से एक नंबर उसकी पत्नी सपना का होता है और एक नंबर राजू का होता है। जिस समय ये घटना घटी उसके 10-20 मिनट के बाद उसी नंबर से सपना के नंबर पे एक मैसेज आता है कि काम हो गया है। सपना भी इधर से मैसेज का रिप्लाई देती है, कहती है कि काम तो तुमने कर दिया है मगर मेरा पति अभी भी जिंदा है। पुलिस को जैसे ही इन सब बातों का पता चलता है तुरंत ही राजू को गिरफ्तार करके हिरासत में लेती है। राजू बताता है कि उस दिन मेरे साथ उसका एक और भी दोस्त था, टीटू सिंह। पुलिस तुरंत ही टीटू सिंह को हिरासत में लेके पूछताछ करती है। दोनों से पूछती है तुम्हारा सपना से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। दोनों पुलिस के डर की वजह से सब कुछ सही से बता देते हैं। पुलिस तुरंत ही सपना को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके तीनों को आमने सामने बिठा के पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो सपना बताती है कि शादी से पहले मेरा और राजू गुप्ता का अफेयर चल रहा था और वो अफेयर शादी के बाद भी चलता रहा।
मैंने हर्षित से शादी तो कर ली, मगर हर्षित के साथ मेरी आए दिन नोक-झोंक हुआ करती थी, आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मुझे मालूम था कि हर्षित के साथ मेरी ज़िंदगी नहीं कट पाएगी, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजर बसर कर पाऊँगी। मगर हर्षित से मैं डिवोर्स तो ले लेती, मगर उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो मुझको चाहिए थी। जिसके चलते मैंने एक प्लान बनाया, मगर समय ना मिलने की वजह से मैं उस प्लान को अंजाम नहीं दे पा रही थी। और तभी उसके दोस्त की शादी का निमंत्रण आता है और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड राजू एक प्लान सेट करते हैं। उसी प्लान के चलते जब वो फंक्शन से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसके ऊपर हमला होता है और उसको उस दिन मौत के घाट उतारने की तैयारी थी, मगर हर्षित की ये खुशकिस्मती थी कि वो उस दिन बच जाता है। जब वो उस दिन बच जाता है, फिर अस्पताल से जब डिस्चार्ज होकर घर आता है तो वो सपना बताती कहती, मैंने एक सीरियल में देखा था कि अगर किसी इंसान को ओवरडोज दवाई दी जाए तो वो इंसान मर भी सकता है। तो मैंने यही किया, मैंने हर्षित को ओवरडोज दवाई दी, जिसकी वजह से उसका लीवर डैमेज होने लगा। और वो बताती कि मैंने उसमें कुछ ऐसी भी दवाइयाँ मिला दी थी जिसकी वजह से उसका लीवर हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए। पुलिस को जब इस सारे घटनाक्रम का पता चलता है, खुलासा होता है, तो पुलिस राजू गुप्ता, टीटू सिंह और हर्षित की पत्नी संगीता को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, जागरूक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।